1978 में उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे भीमताल में एक बड़ा सा पुराना हवेली नुमा घर था, कश्यप भवन। उस घर को 20 सालों से कोई नहीं छूता था। कहा जाता था कि वहां एक तिजोरी में किसी औरत की आत्मा कैद है जो हर पूर्णिमा की रात निकलने की कोशिश करती है। वर्ष 2018 शहर से एक युवा लेखक आरफ भीमताल आया, शांति और प्रेरणा की तलाश में। उसे वह वीरान हवेली पसंद आई और उसने तय किया कि वह वहीं कुछ दिन रहेगा। गांव वालों ने उसे रोका। बेटा, वहां मत जाओ। वहां तिजोरी में बंद एक आत्मा है, माया। जो भी वहां गया लौटकर नहीं। भूत वूत कुछ नहीं होता। अगले ही दिन वह हवेली में चला गया। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। दीवारों पर सीलन, जमीन पर धूल और हर कोने में जाले थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, एक बड़ा लोहे का कमरा, एक पुरानी तिजोरी की तरह, जिस पर भारी भरकम ताला लगा था। उस पर लिखा था, माया मत खोलना। आरव को कौतूहल हुआ। उसने गांव से एक लोहार बुलाकर तिजोरी खुलवाई। जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर एक पुराना झुलसा हुआ कंकाल बैठा था और दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे जगा दिया है। आरव को वह आवाज बार बार सुनाई देने लगी। उस रात आरव को नींद नहीं आई। हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई औरत गा रही हो, किसी बच्चे की हंसी। आधी रात को आरव की आंख खुली। कमरे में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, जले हुए चेहरे के साथ। माया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, क्यों खोला तिजोरी? अब तू भी यही रहेगा? अगले दिन आरव ने गांव के एक बुजुर्ग दयानंद से सच्चाई पूछी। उन्होंने बताया, माया कश्यप बाबू की दूसरी पत्नी थी, सुंदर लेकिन तांत्रिक। लोग कहते थे कि वो काली साधना करती थी। एक रात जब कश्यप बाबू को सच पता चला, उन्होंने माया को उसी तिजोरी में जिंदा बंद कर दिया। वो तड़पती रही और मर गई। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस तिजोरी को खोलेगा मैं उसका शरीर अपना बनाऊंगी। अगली पूर्णिमा की रात आरव ने सपने में माया को देखा। वो उसे बुला रही थी, उसी तिजोरी की ओर। अचानक उसके शरीर पर फफोले पड़ने लगे, त्वचा झुलसने लगी और जुबान लड़खड़ाने लगी। माया उसकी आत्मा को खींच रही थी। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो हवेली फिर से बंद थी, लेकिन तिजोरी पर फिर से वही ताला लग चुका था। इस बार उस पर नया नाम लिखा था, आरव। अब भी वो हवेली वही है। अगर आप भीमताल जाएं और कोई
कोई आपको कश्यप भवन दिखाए तो दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाना, क्योंकि अब तिजोरी में सिर्फ माया नहीं, आरव भी है।